तो दोस्तों लड़की पटाओ पार्ट 2 स्टार्ट होता है। दोस्तों देखिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगा। देखो दोस्तों, उसकी उस खास दोस्त जिसका आपने चयन किया है, ठीक है, जैसे मान चलो कि लड़की है, उसकी कोई सहेली है, उसको आपने क्या है किसी तरह से बातचीत करना स्टार्ट कर लिया, तो आप उसकी सहेली से जानकारी ले सकते हो कि क्या उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है। ठीक है, अगर दोस्तों जवाब हाँ में आता है तो आपको थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिलेशन में होते हैं जिनका पहले से ही बॉयफ्रेंड होता है उनको इतनी परवाह नहीं होती, ठीक है, कि कोई लड़का ऑनलाइन दे रहा है। इसके लिए दोस्तों आपको अलग ही जादू दिखाना पड़ेगा, कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, ठीक है, तभी दोस्तों वो लड़की क्या है आपसे इम्प्रेस होगी, आपको आप में दिलचस्पी रखेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नंबर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लड़की है उसकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में पता लगाएं दोस्तों, कि आखिर लड़की को क्या क्या चीज़ें खाना पसंद है, ठीक है, कहाँ कहाँ जाना पसंद है। तो दोस्तों यदि आप इन चीज़ों का पता लगा लेते हैं तो आप उसे खुश कर सकते हो सके तो अगर आप उसके सामने कोई चीज़ खा रहे हैं या फिर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर लड़की है, तो आपको थोड़ी देर क्या है अपनी पसंद की चीज़ छोड़कर उसकी पसंद की चीज़ खाना है। इससे होगा क्या कि लड़की को लगेगा कि ये चीज़ तो मेरी फेवरेट है, ये लड़का भी खा रहा है, ठीक है, तो इसको लगेगा कि आप भी कहीं ना कहीं उसके हिसाब के हो। मतलब लगता है ना, जैसे कोई हमारे जैसा काम करे तो हमें लगता है कि ये बंदा तो हमारे जैसा है, ये बंदा तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो हमें लगता है इसको क्यों ना दोस्त बना लिया जाए, लगता है ना। तो ऐसा ही दोस्तों आपको करना है। या फिर दोस्तों आप कहीं जैसे गए हो मार्केट में, तो लड़की को कोई चीज़ पसंद है तो आप भी दोस्तों क्या है कि उस चीज़ को कह सकते हो किसी से भी कि भाई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लो कोई ड्रेस है, लड़की को कोई पिंक कलर पसंद है ऐसे, तो आप भी कह सकते हो मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। इस तरह से क्या होगा कि लड़की को लगेगा हाँ यार ये बंदा तो क्या है कि मेरी पसंद पहले से जानता है, उसको लगेगा कि आप भी उसी की तरह पसंद रखने वाले हैं। ठीक है, कि आपको ही पता करना है कि आखिर उस लड़की को किस तरह से लड़कों में दिलचस्पी है, वो आखिर किस तरह से लड़कों को पसंद करती है। क्या वो सादा या सिंपल लड़कों को पसंद करती है या फिर दोस्तों वो फैशनेबल लड़कों को पसंद करती है। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों आपको प्रयास करना है। अगर दोस्तों आप इन बातों को फॉलो करते हो, अगर आप उसके बारे में पता करते हो कि आखिर उसको किस तरह की लड़की पसंद है, जैसे मान चलो कि उसको उस लड़के जो होते हैं सादा टाइप के होते हैं, सिंपल ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, वैसी लड़की पसंद है, तो आपको क्या है भाई साहब जीन्स पैंट तो छोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीन्स पैंट छोड़ ही हो, लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी फैशन कम करना पड़ेगा, सिंपल सा थोड़ा रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों उसको ज़्यादा फैशनेबल लड़के पसंद हैं तो आपको क्या है फैशनेबल थोड़ी बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा कि ज़्यादा ही बन जाओ, आपको इतना बनना पड़ेगा कि लगे कि हाँ कुछ बंदे हो आप। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि लड़की से बात करने का प्रयास करें। ठीक है, देखो लड़की से बात करने के लिए हमें उसके नज़दीक जाना होता है, ठीक है, जो कि हमने पहले भी बता दिया है। ठीक है, और हमें बात शुरू करने के लिए उसके करीब आना होता है, उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि दोस्तों आज की वीडियो में हमको बताएंगे। दोस्तों नंबर पहला पॉइंट है आत्मविश्वास रखें, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखना है। दोस्तों क्या है कि जब भी आप लड़की से बात करने चाह रहे हो, कोई भी बात हो सकती है, तो आप क्या है कॉन्शियस ना हो, आप बिल्कुल भी शर्मिंदा ना हो, आप बिल्कुल भी झिझके ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कि कुछ बंदे होते हैं ना, कुछ बात करते हैं जिससे हम ही हैं कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और हमें किसी से कुछ जैसे ज़रूरत पड़ती है पूछने की बात कि मैं यहाँ जाना हो, मुझे कहाँ से जाना है, ठीक है, तो आप क्या है कि लड़कों लोगों से इजीली कॉन्फिडेंटली पूछ लेते हो कि भाई साहब मुझे वहाँ जाना है, आप इसकी रास्ता बता दोगे क्या। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि आपको कॉन्फिडेंटली बिल्कुल लड़की से ही बोलना है, ऐसा लगना चाहिए कि आपके सामने लड़की नहीं कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, अगर दोस्तों आप इन बातों को ध्यान रख लेते हो तो लड़की क्या है, आपको लड़की को लगेगा कि हाँ यार आप एक कॉन्फिडेंट बंदे हो, आप तो लड़कियों से शर्माते ही नहीं हो, तो उसको लगेगा यार कि हाँ ये बंदा तो मेरे काम का है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट एक चीज़ ही अलग होती है, पर्सनालिटी झलकती है। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपकी पर्सनालिटी झलकेगी, और आप पूछ जाओ शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो, नीचे सिर करके बोल रहे हो उससे कुछ भी, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा ये तो लोल है पूरा। क्योंकि आज के समय में दोस्तों लड़की भी इतना शर्माती नहीं है, अब लड़कियां भी नहीं शर्माती, लड़के कहाँ शर्माएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको कि आप जज आ गए हो सामने उसकी और कुछ पूछ रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो उसको लगेगा कि आप एटीट्यूड बंदे हो, आपको तरीका नहीं है,
आपको बोलने की तरीका नहीं है, किस तरह से किससे बोल रहा है, ठीक है। इन बातों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप इन बातों को ध्यान रखोगे तो क्या 90% दोस्तों लड़की आपसे इंप्रेस हो जाएगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि लड़की की मुँह से उसकी व्यक्तिगत जिंदगी की जानकारी लेने की कोशिश करें। दोस्तों देखिए, लड़कियां क्या है कि भावुक स्वभाव की होती हैं और उनकी भावना क्या है, थोड़ी थोड़ी पर ही उमड़ जाती है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि लड़की जब भी कोई बात कर रही हो तो उसी बात में से आपको एक बात निकालनी है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा कि लड़कियां अपने बारे में उन्हें बोलने का मौका दीजिए, उन्हें ऐसा फील कराइए कि कोई उनकी सुन रहा है। जैसे मान चलो आप हो, किसी से आप कुछ बात कर रहे हो और अगर वो बंदा आपकी बात को सुनता है और आपकी बात के बारे में 2 बातें और करता है तो आप उस बात के बारे में 2 बातें और करोगे, ठीक है, करोगे ना। इसी तरह से दोस्तों लड़की को आपको फंसाना होता है। जैसे लड़की ने कुछ बात कही तो आपको उसी बात से रिलेटेड 2 क्वेश्चन निकालने हैं, उन क्वेश्चन से वो आंसर देगी तो उनके बारे में और निकालने हैं। ऐसा आप करोगे ना तो उसकी व्यक्तिगत जिंदगी की आपको जानकारी मिलेगी। और लड़कियों का तो स्वभाव ही ऐसा है कि कोई बोलने का मौका तो दे, वो सारा कुछ बोलकर धर देती हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कभी कभी दोस्तों होता क्या है, जैसे कहीं हम जा रहे होते हैं बस में या फिर कहीं सफ़र पर, तो वो लड़की मान चलो मिल जाए और आपसे कुछ कहे कि आज यार गर्मी बहुत है। दोस्तों आपको भी कहना हाँ यार बहुत गर्मी है आज। तो ऐसी बात से क्या होता है कि उसको लगेगा हाँ यार आप बहुत अच्छे लड़के हो, मतलब चिपकू लड़के नहीं हो। कुछ लड़के क्या चिपकू स्वभाव के होते हैं, उन्होंने क्या है कि लड़की ने कुछ कहा वो बस उनसे चिपकने लगते हैं। ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है। आपको ऐसा दिखना है कि आप चिपकू लड़के नहीं हो, एक सभ्य व्यक्ति हो, अच्छे लड़के हो, ठीक है। इन बातों को दोस्तों आप ध्यान रखो, तभी दोस्तों आप किसी लड़की को इम्प्रेस कर पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, जब उससे आपकी थोड़ी बहुत बातचीत चलने लगी, ठीक है, तो आप उसको क्या है मजाक मजाक में पूछ सकते हो कि क्या आपका कोई दोस्त है। आपको ये बात ऐसे अंदाज में पूछनी है कि उसको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप उससे सेट करना चाहते हो, आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों करना क्या है, जब भी आप ऐसी बात पूछते हो अगर वो रिप्लाई देती है तो ठीक है, नहीं तो आपको बार बार उसको परेशान नहीं करना है, ठीक है। आपको एक बार ही कहना है, अगर वो बोलती है हाँ है, ठीक है, तो बात लगे वो नहीं बोलती है तो आपको उसको बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है, ठीक है। लड़कियों क्या है कि कुछ लोग क्यों नहीं पटा पाते हैं, क्योंकि लड़कियां छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखती हैं। इतनी बात ध्यान रखो। और आपको भी क्या है दोस्तों कि लड़कियों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा कि उसे क्या पसंद है, उसका बर्थडे कब है, ठीक है। और क्या है कि जैसे उसने कुछ कहा तो आप उस पर इग्नोर मत करो, उसकी बात को समझो, उसकी बात को सुनो, क्योंकि लड़कियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। लड़की चाहे जितनी बड़ी हो जाए ना वो छोटी ही रहती है, ठीक है। इसलिए जब भी दोस्तों आपसे कुछ वो कहे तो आप उसकी बात को इग्नोर मत करो, उसकी बात को मत टालो। अगर आप लड़की की छोटी छोटी बात का ध्यान रखोगे, जैसे लड़की कहीं जाती है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको पहले उसको समझना है, भापना है कि आखिर लड़की को क्या ज़रूरत है। और दोस्तों आपने उसके कहने से पहले ही वो काम कर दिया ना तो लड़की समझ जाएगी कि आपके सिवा कोई इंसान जिंदगी में उसके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि आप उसकी फीलिंग की कदर करते हो, आप उसको चाहते हो, तब तो आपको उसके बारे में पता है उसको क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसी दोस्तों बातों को आपको ध्यान रखना होता है। लड़की क्या है कि हीरो बन जाते हैं, लेकिन हीरो बनने दोस्तों क्या होता है, अरे कदर करोगे तब तो कदर मिलेगी ना। लड़कियां यार ऐसी होती हैं, ठीक है। लड़कियां कोई कठिन काम नहीं है दोस्तों जितना वो लगता है, ठीक है। और दोस्तों क्या है कि इसलिए जितना हो सके लड़कियों की फीलिंग की कदर करो, ठीक है, उनके मान सम्मान की छोटी छोटी बातों की ध्यान रखो, ठीक है। और लड़कियों को दोस्तों झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए झूठ नहीं बोलना कभी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब दोस्तों आखिरी बात आती है ये कि जब आप लड़की से थोड़ी बहुत बात करने लगो तो आपको क्या करना है कि कुछ बातों को निश्चित करना है, ठीक है। जैसे नंबर पहला पॉइंट है, क्या उसको आप में दिलचस्पी है। जैसे जो भी लड़की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो जैसे कोई लड़की है आपसे बातचीत करती है, आप उससे बातचीत करते हो, तो आप पहले ही निश्चित करो कि क्या वो लड़की आप में दिलचस्पी रखती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। नंबर दूसरा पॉइंट है कि जब भी लड़की आपसे बात करती है, ठीक है, तो क्या उसको बात करने में अच्छा लगता है, आपको देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट हो गया। नंबर दोस्तों तीसरा पॉइंट है, क्या उस लड़की को आपके साथ समय बिताते समय अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप उससे बात कर रहे हो तो उसको भी लगता होगा ना कि आपसे बातें ही करती रहे, बातें ही करती रहे, ठीक है।
कि ऐसा लगता है कि नहीं चलो वो चाहते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा तो नहीं कि जब आप लड़की से बात करते हो, ठीक है, तो लड़की बोर सी होने लगती है, आपके सवालों का जवाब ही नहीं देती या फिर कुछ बोलती ही नहीं है। इन बातों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्या आप उसे हमेशा खुश रख पाते हैं? दोस्तों जब भी आप उससे बात करते हो तो क्या वो हैप्पी रहती है या फिर सैड हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पॉइंट। अगर दोस्तों इन पॉइंटों को जो हमने बताए हैं, अगर ये सारे पॉइंट सही बैठते हैं आपके, तो ये समझ लो कि लड़की आपसे इम्प्रेस हो चुकी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या है, इसको प्रपोज करना है, ठीक है।